अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब भी मैं किसी ऐसे फ़ोन की अनबॉक्सिंग अपलोड करता हूँ, लाइक रगिड फ़ोन, हथौड़ा फ़ोन जो मैंने अपलोड किए ऑफिशियल नहीं होते, मैं चाइना से मंगवाता हूँ। तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई हमें बताएं कि चाइना से फ़ोन कैसे मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, स्पेशली अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर कोई फ़ोन पसंद आ गया तो उसको कैसे मंगवाया जा सकता है, क्या तरीकाकार है उसको मंगवाने का, पेमेंट कैसे करनी है, पैसे ज़ाया तो नहीं होते, कोई रिस्क तो नहीं है उसके अंदर, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी उसका क्या तरीकाकार है, पीटीए से कैसे अप्रूवल लेना है, एनओसी लेने का वो तरीकाकार, कितने दिनों में शिपिंग आ जाती है उसकी, और मेथड कौन सा रखना चाहिए शिपिंग का। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर दूंगा, बिकॉज मैंने काफ़ी फ़ोन जो है इंपोर्ट किए हुए हैं, मतलब वीडियोस बनाई हैं। होता है समटाइम हमारा ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन होती है, लेकिन प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना पड़ता है, और मैंने खुद भी कुछ रगिड फ़ोन्स मंगाए हुए हैं। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न 1 साल के अरसे के दौरान अपने पर्सनल नाम से 5 डिवाइसेस इंपोर्ट कर सकता है फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर रीसेल पर्पज़। अगर आपको अपने कमर्शियल नाम से डिवाइसेस मंगानी है, बिजनेस नेम से मंगवानी है, फॉर रीसेलिंग पर्पज़ क्वांटिटी में मंगवानी है, उसके लिए वीबो का आईडी होती है और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं कमर्शियल साइड को डिस्कस नहीं करूँगा, हम पर्सनल साइड को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ, जब आप कोई भी फ़ोन बाहर से इंपोर्ट करते हो किसी ऐसे ब्रांड का जो ऑफिशियल नहीं है पाकिस्तान में, आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलता। ज़ाहिर इंटरनेशनल वारंटी है तो वो ना होने के बराबर है। पार्ट्स नहीं मिलते आपको, वो भी इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस की रस्सी है वो भी खींच दी, ऑलमोस्ट गले तक आ गई है, टैक्सेस डबल हो गए हैं। गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे ठीक है, बिकॉज जब इंपोर्ट हो रहा होता है ना सामान किसी भी कंट्री में, तो ज़र मुबादला बाहर जा रहा होता है, जो ट्रेड बैलेंस है वो ज़रा आगे पीछे हो जाता है इकॉनमी का। तो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कह रही है जो ऑफिशियल ऑपरेट भी कर रहे हैं ब्रांड, वो जो बाहर से अपना माल इंपोर्ट करते हैं वो मतलब यहाँ पे असेंबली यूनिट लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, यहीं पे बनाएं। तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोकली असेंबल, लोकली मैन्युफैक्चर फ़ोन बाय करें। आपको वारंटी के एडवांटेजेस और दूसरे जो हैं सर्विसेज वगैरह जो होती हैं उन ब्रांड्स की, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेकिन स्टिल इन सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर आप एक फ़ोन इंपोर्ट करना चाहते हैं, अब आइए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। लेट्स सपोज हम अली एक्सप्रेस जो चाइना की वेबसाइट है वहाँ पे गए, हमने एक फ़ोन फाइनल कर लिया, डूजी S97 प्रो जो हथौड़ा फ़ोन है, रगिड फ़ोन है, वो ले लिया। और वहाँ पे डिफरेंट लिस्टिंग है, प्राइस रैंक ब्रेकिंग है, बिकॉज कंपटीशन है। हमने एक सूटेबल डील देख ली। अब एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करेंगे, फ्री शिपिंग लिखी हुई है। जो पाकिस्तान में जो सेलर हैं फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या फिर पेड शिपिंग भी है चार्जेस के साथ। फ्री शिपिंग पहले मैं आपको बताऊं, ये होती है अली एक्सप्रेस की स्टैंडर्ड शिपिंग। ये पाकिस्तान में अगर आप मंगवाते हैं तो वाया पोस्ट ऑफिस आती है, डाकखाने के थ्रू, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। टाइम इसका 21 से 44 दिन अली एक्सप्रेस ने मेंशन किया होता है। मिलने को ये 15 दिन में मिल जाए, 30 दिन में मिल जाए, 60 दिन में मिल जाए, मिले या ना मिले इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो अगर आप पेड शिपिंग लेते हो DHL के थ्रू, उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं शिपिंग के, लेकिन उन्होंने जो टाइम मेंशन किया था 10 से 18 दिन, चौथे पाँचवें दिन जहाज़ आ जाता है DHL का पाकिस्तान के अंदर, और बाकी जो प्रोसीजर है। और ये है कि अगर आप अपनी कस्टम क्लियरेंस की टेंशन भी DHL के ऊपर डालना चाहते हो तो वो भी आपके बिहाफ पे क्लियर करवा के देते हैं। जो पोस्ट ऑफिस के केस के अंदर नहीं होता, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करके खुद जाना पड़ता है, मतलब करवानी पड़ती हैं। और बाकी है कि पोस्ट ऑफिस ये जो कि शिपिंग आती है ना फ्री वाली, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना 50-50 चांसेस होते हैं आपको चीज़ मिले या ना मिले। अगर आपको चीज़ मिल गई, आप डॉक्यूमेंटेशन करो, उसको रिलीज़ करवा लो। अगर आपको नहीं मिलती फॉर एग्जांपल चीज़, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैसे आपके ज़ाया नहीं होते। 75 डेज़ की बायो प्रोटेक्शन होती है, आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, मुझे चीज़ नहीं मिले, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। स्मार्टफोन सेलेक्ट करने के बाद कार्ट में ऐड कर लिया, चेकआउट वाले पेज पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेमेंट कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने 4 ऑप्शन वहाँ पर देखी हैं, वेस्टर्न यूनियन, बैंक वाइड ट्रांसफ़र, वेब मनी, ये पेमेंट प्रोसेसर है, या फिर बैंक कार्ड, डेबिट क्रेडिट कोई भी चलेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो मेजर बैंक्स हैं ना उनके कार्ड चल जाते हैं। करना क्या होता है, हेल्पलाइन पे कॉल करके उनके ऑनलाइन सेशन को एक्टिवेट करवाना है, या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, उनकी ऐप यूज़ करते हैं, ऐप एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप, वहाँ पे अंदर ऑप्शन होता है इनेबल डिसेबल करने का। तो मैं एंड्रॉयड ऐप यूज़ करता हूँ, बैंक ऑफ पंजाब की, वहाँ पे अंदर ऑप्शन आ रहा होता है, तो मैं खुद से ही इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। ये एक अच्छी बात है। पास्ट में अगर देखा जाए तो कुछ वर्चुअल कार्ड आ रहे होते थे, कुछ प्रीपेड कार्ड थे, लाइक UBL विज कार्ड, MCB लाइट कार्ड और ईजी पैसा वर्चुअल कार्ड, इस तरह के कार्ड थे। यूज़र उतने ही पैसे डलवाता था जितनी
कि उसने शॉपिंग करनी है, ताकि एक रिस्क होता है ना इन्फॉर्मेशन लीक होने का, कि अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर, पीछे जो पैसे पड़े हैं उनका क्या बनना है। तो अगर आप किसी अथेंटिक वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हो तो मोस्टली कार्ड ऐड करने के बाद अगर उसको डिलीट कर दो, सेशन को बंद कर दो, तो कोई इतना खतरा नहीं होता। तो ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ के सेशन भाई हमारा एक्टिवेट हो गया। अब जो फ़ोन है उसकी प्राइस है $250 प्लस आप शिपिंग डाल लो DHL की $50, $300 की पेमेंट आपने करनी है। तो जब आप अपने कार्ड का 16 हिस्सों का नंबर डालेंगे, उसका एक्सपायरी डेट डालेंगे, उसका CVV 3 हिस्सों का कोड जो बैक साइड पे है वो लगाएंगे, कार्ड आपका रेडी हो जाएगा पेमेंट के लिए। अब आपने प्रोसीड पे जैसे क्लिक करना है तो $300 प्लस उस $300 की पेमेंट करने के लिए 4,500 से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कटेगा। अब वो क्यों कटेगा? कुछ विद होल्डिंग टैक्स हैं गवर्नमेंट के, कुछ बैंक चार्जेस हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना टैक्सेस की मद में मिला के $300 के ऊपर 4,500-5,000 रुपया ये कट जाना है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब बैंक कार्ड से हमने पेमेंट कर दी, जो टैक्सेस का रगड़ा पड़ना था वो सारा पड़ गया। आगे जो प्रोसीजर है, 2 टाइप की शिपिंग, फ्री शिपिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने फ्री शिपिंग से मंगवाया है अली एक्सप्रेस तो उसकी ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं होती। जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिलता है आप उसको पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट या उनके एंड्रॉयड ऐप के अंदर ट्रैकिंग में यूज़ करके देख सकते हो। आपकी किस्मत अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, समटाइम मिल भी जाती होती है, मैं मतलब यूज़ की हुई है। और उसके बाद क्या होता है, जब आपका पार्सल 15, 20, 25, 30 दिन जब भी है वो आएगा IMO कराची, यानी कि IMO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मेल ऑफिस, जहाँ से इंटरनेशनल मेल आती है पाकिस्तान पोस्ट के लिए। तो वहाँ पे जब कराची आएगा, आप किसी और सिटी से हैं तो कराची से वो उस सिटी के IMO ऑफिस के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ से फिर आपके घर पे एक लेटर आएगा कस्टम्स की तरफ से जिसमें लिखा होगा तू मेरा पुत्र छुट्टी का जिसके अंदर ना IMA की डिटेल्स होगी, लिखा होगा कि आपके नाम से एक फ़ोन आया है, उसका ये IMA नंबर है, उसका ये मॉडल है, इसके लिए आप PTA का NOC जो नो ऑब्जेक्शन जो उनका लेटर है ना वो लेके आइए। अब PTA NOC से रिलेटेड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर वो डिवाइस जो आप इंपोर्ट करते हैं जिनके अंदर सिम चल रही होती है, GSM वाली डिवाइस, उसके लिए PTA NOC लाजमी होता है, चाहे वो कोई वॉकी टॉकी हो या फिर कोई स्मार्टफोन हो। अब PTA से NOC कैसे लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हालांकि डराया जाता है, मैंने देखा लोगों को कि भाई मतलब दफ्तरों में खज्जल होना पड़ता है, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, फिर जाके ये देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, घर में बैठ के ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आपने अप्लाई करना है और आपको घर पे डिलीवर हो जाता है अगर आप सारा प्रोसीजर उसका फॉलो कर लें। तरीका क्या है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, जैसे उसको ओपन करेंगे, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो बना लें, अगर बना हुआ है तो उसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जो आपके पास पेज आएगा, लेफ्ट साइड पे है इंडिविजुअल COC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, 2 जो टैब्स हैं वो ओपन होती हैं। मैंने अपने अकाउंट से 3 जो है COC सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर COC पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो आपने वहाँ पे पहली ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि मेरा पार्सल कोरियर कंपनी के थ्रू आया है, चाहे आपने फ्री शिपिंग के थ्रू मंगवाया हो, चाहे आपने DHL के थ्रू मंगवाया हो, आपने कोरियर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लें, चांसेस ही आपने चाइना से मंगवाया होगा, चाइना सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद है जी किस डेस्टिनेशन पे आया हुआ पार्सल, अगर तो फ्री शिपिंग के थ्रू है ना फिर IMO ऑफिस के अंदर होगा, या IMO कराची या IMO लाहौर या किसी भी सिटी का जो IMO है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। या अगर DHL के थ्रू आया तो DHL की कश्तियाँ तो चलती नहीं, इनके जहाज़ चलते हैं, फिर एयरपोर्ट पे आएगा। लाइक मैं हूँ लाहौर में, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाहौर एयरपोर्ट, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे आपने वो जो कमर्शियल इनवॉइस है वो लगा देनी है। अगर आपके पास कमर्शियल इनवॉइस जो अली एक्सप्रेस पे आपने पेमेंट किया उसकी कुछ डिटेल होगी ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आपने एज ए कमर्शियल इनवॉइस यूज़ करना है। उसके बाद शिपमेंट रेफरेंस नंबर है वो आपको DHL का जो ट्रैकिंग नंबर है वो यूज़ करेंगे। अगर फ्री शिपिंग है तो अली एक्सप्रेस जो ट्रैकिंग नंबर देगा आपने वो यूज़ कर लेना है। उसके बाद कस्टम डिटेंशन लेटर को पोस्ट करना है, और कुछ इस तरह आपने जो डिटेंशन लेटर आपको आएगा ना उसके नीचे आपने ID कार्ड की कॉपीज कुछ इस तरह लगा के प्रेजेंट करना है, अपलोड करना है वहाँ पे। और आगे ब्रांड का नाम लिखना है, ब्रांड का मॉडल जो फ़ोन का मॉडल है वो लिखना है, ड्यूल सिम है सिंगल सिम है वो सिलेक्ट करके IMA लिखने हैं और आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपका जो PTA NOC है वो अप्लाई हो जाएगा। अब यह है कि आपने वेट करना है, 24 घंटे के बाद PTA का रिप्लाई आएगा। अगर तो वो डॉक्यूमेंट उनको एक्सेप्टेबल हुए तो आपको वो NOC जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो वो आपको बताएंगे कि काका ए डॉक्यूमेंट होर इत्थे अपलोड कर, तो वो आपने जो भी कहेंगे उस हिसाब से आपने कर लेना। तो फाइनली अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको NOC जारी कर दिया जाता है। एक सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल के ऊपर सेंड की जाती है और एक जो हार्ड कॉपी है वो आपके एड्रेस के ऊपर अगले दिन आपको दे दी जाती है। अगर आपने फ्री शिपिंग के थ्रू मंगवाया हुआ है
है तो आप वो जो NOC आपके घर पे आया, आपने वो लेके अपने पोस्ट ऑफिस जाना है, उनको पकड़ा के आ जाना है। अगले 1-2 दिन में डाकिया आएगा आपके दरवाजे के ऊपर, पोस्टमैन, वो आपको कहेगा काका ए तेरा टैक्स हैगा, एनु पे कर। जब आप वो टैक्स पे करेंगे वो आपको एक हाथ टैक्स लेगा, दूसरे हाथ आपका फ़ोन दे देगा। तो ये तो हो गया फ्री शिपिंग वाला मेथड। और दूसरे केस के अंदर अगर आपने अपना स्मार्टफोन DHL की शिपिंग के थ्रू मंगवाया था, आपको जल्दी चाहिए, आपने एक्स्ट्रा पे भी किया हुआ उनका, तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा DHL का जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे पेमेंट करने के बाद। उस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप DHL की वेबसाइट के ऊपर ट्रैक कर सकते हो कि जहाज़ उनका कहाँ पर पहुँचा। तो फाइनली जब आपकी अगर किसी मेन सिटी से हैं वहाँ पर जहाज़ उनका आ जाता है, पहुँच जाता है, उसी दिन आपको फ़ोन आएगा कि भाई आपका पार्सल आया चाइना से, हांगकांग से, या किसी भी सिटी कह रहा हूँ कंट्री से आपने मंगवाया, वो कस्टम ने रोक लिया, डिटेंट कर लिया। तो जब आपको वो ये कहेंगे तो आपने 3 डॉक्यूमेंट्स उनसे डिमांड करने हैं, बिकॉज वो भूल जाते हैं DHL वाले समटाइम। आपने उनको कहना है कस्टम डिटेंशन लेटर प्रोवाइड करें जिसके ऊपर IMEI नंबर लिखे हों। आपने उनसे मांगना है जो DHL इशू एयरवे बिल है वो डिमांड करना है। तीसरा आपने कहना है कि कोई कमर्शियल इनवॉइस है इसके साथ तो वो प्रोवाइड करें। तीनों डॉक्यूमेंट जब आपको DHL प्रोवाइड करेगा तो आपने वो प्रोसीजर यूज़ करना है NOC वाले के अंदर। NOC वाला प्रोसीजर मैंने आपको जो पहले बताया, तो NOC जैसे प्रोसीजर को यूज़ करेंगे आपको NOC मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी जो आपको ईमेल पे आएगी ना, आपने वो सॉफ्ट कॉपी अपने शनाख्ती कार्ड की जो पिक्चर्स हैं बैक और फ्रंट दोनों साइड की, वो DHL को फॉरवर्ड कर देनी है और उनको ईमेल में कह देना है कि भाई मैं आपको ऑथराइज़ करता हूँ, अब मेरे बिहाफ के ऊपर फ़ोन को रिलीज़ करवाएं, जो भी इसके टैक्सेस होंगे वो मैं आपको पे कर दूंगा अपने डोर स्टेप के ऊपर। तो DHL वो प्रोसेसिंग करेगा। अब ये है कि अगर एक फ़ोन फॉर एग्जांपल $200 से $300 का उसका टैक्स बनता है, कोई 12-14 हज़ार रुपया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 12-14 हज़ार रुपये लगेगा, वो 20-22 हज़ार रुपया भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल जो भी टैक्स होगा DHL खुद डील करेगा, वहाँ पे कस्टम को सारी क्लियरेंस का प्रोसीजर करवा के और फाइनली आपके डोर स्टेप के ऊपर आके आपको फ़ोन प्रोवाइड करेगा। और जो भी कस्टम टैक्स होगा वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में एक डिटेल होगी, वो आपसे वसूल कर लेगा और आपको आपका फ़ोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर चाइना से ऑर्डर करने के बाद आप उनकी फ्री शिपिंग या DHL की शिपिंग नहीं लेना चाहते, आपका कोई यार दोस्त, आपका कोई भाई बहन या कज़न वगैरह वहाँ पे रहता है या वहाँ से आ रहा है पाकिस्तान में, आप उनके एड्रेस के ऊपर शिप करवाएं, वो आता वो अपने साथ कैरी किए हुए है डिवाइस, और जब आपको वो प्रोवाइड करेगा तो वो डिवाइस मतलब आपको कस्टम के झमेलों में नहीं पड़ना पड़ेगा, वो नॉन PT डिवाइस होगी। FBR की वेबसाइट के ऊपर जो स्लैब्स बने हुए हैं प्राइसेस के, उस हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा और आपकी जो डिवाइस है वो PT अप्रूव हो जाएगी। या फिर कुछ कंपनीज भी सर्विसेज आजकल दे रही हैं, मैंने नोटिस किया इस चीज़ का कि पाकिस्तान में उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस लिया हुआ है, बाहर से उन्होंने एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया हुआ है, चाइना से वो ऑपरेट करते हैं, उनके एजेंट्स आते जाते रहते हैं पाकिस्तान चाइना में। तो अगर आप मतलब वो ट्रस्टेड कंपनी है, आप उनके चाइना वाले एड्रेस के ऊपर शिप करवाएं, वो मतलब वहाँ से अपना जो एजेंट आ रहा होता है नेक्स्ट जो भी अवेलेबल है उसके हाथ भिजवा देंगे, वो पाकिस्तान में आ जाएगा। और सही होगा कि अगेन आप कस्टमर के जो झमेले हैं, जो PT NOC अप्लाई करना है, उससे आप थोड़ा सा बच जाएंगे। डिवाइस आपके पास जब आएगी वो नॉन PTA में होगी, तो आपकी मर्जी है, 60 दिन आपने वैसे चला लें, 60 दिन के बाद जब वो ब्लॉक होगी तो जो FBR की वेबसाइट के ऊपर जो स्लैब्स हैं प्राइसेस के, जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो आप पे करेंगे तो वो जो डिवाइस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर पासपोर्ट पर रजिस्टर करेंगे तो थोड़ी सी कंसेशन मिल जाती है, अगर CNIS पर रजिस्टर करेंगे तो मतलब उसकी जो फुल प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये भी प्रोसीजर था, मैंने कहा इसको भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर, जब आप AliExpress या चाइना की किसी भी मेन वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो इसी प्रोसीजर को ऑलमोस्ट फॉलो करना पड़ता है। और मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी भी डिवाइस को ऑर्डर करने के बाद उसका NOC अप्लाई करने के बाद से लेके पेमेंट करना और यहाँ पर क्लियर करवाना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब समटाइम ये होता है कि अगर जो चाइनीज़ हैं उनको पता होता है, मतलब ट्रिक खेलते हैं थोड़े से, जो फ़ोन की वैल्यू है वो इनवॉइस के ऊपर अगर आपने उनको कह दिया या उन्होंने एज ए गिफ्ट लिख दिया या $50 लिख दिया, प्राइस कम लिख दिया, अंडर इनवॉइस कर दिया, तो यहाँ पे कस्टम नहीं वो वैल्यू मानता, कस्टम अपनी असेसमेंट करता है कि इस फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो वो जब सर्च करते हैं वो देखता है 50 ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू, तो फ़ोन आ रहा है $250 का, तो वो $250 पे अपनी जो सारे टैक्सेस है ना वो कैलकुलेट करने के बाद वो लेते हैं आपसे। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहे। और ये जो प्रोसीजर मैंने आपको सारा बताया ये सिर्फ स्मार्टफोन से रिलेटेड है, उसी को कवर करता है। इसमें जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी जो आइटम्स हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज उनका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने उनको कभी ऑर्डर नहीं किया हुआ। स्मार्टफोन किए हुए थे वो मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अगर कहीं भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फर्दर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं मेरे से, तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जितनी हेल्प हो सके मैं प्रोवाइड करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।